अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई का जैसे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो यहाँ पे बात करती चलूँ मैं अकरम भैया की, कि अकरम भैया जो मैंने पहले कहा कि पिछली वीडियो में अपनी में कि मैं अकरम भैया पे तबसरा करूंगी। अकरम भैया आपने कहा कि हम 5 भाई होते, ठीक है, हमें लोग देखकर हैरान होते, हमारे वीडियो हमारे व्यूज मिलियन में मां सदके जाए, प्यो तेरा डस के जाए, पूरी आवाम तेरे उत्ते लानता पाए। लेकिन आज अहमद भैया तुम्हारा सही हो गया, वो फायर ब्रिगेड का है, ठीक है, जो आज से तूने 3 महीने पहले वीडियो लगाई थी, तूने कहा था फायर ब्रिगेड होती तो मैं अगर आग लगाता, मैं आग ऐसी लगाऊंगा कि फायर ब्रिगेड भी उसको नहीं बुझा सकेगी। मेरी बेटी के बारे में बात कर डड्डू चार्जर, फिर मैं तुझे बताऊंगा। और उसने ब्रांड को क्या कुछ नहीं कहा था कि तू तो जाके पैर पड़ के अपनी बीवी लेके आ जाता, क्योंकि तेरा चैनल का मसला है। दिस इज माई रोजी रोटी। तो फिर बहन भाई दिस इज माई रोजी रोटी है इनकी, ये चैनल इन्हीं से इनकी बहारें हैं। आज कहे कहते हैं हमारे मिलियन में व्यूज आते थे, हमने फलां बंदे को अपने पास बुला लिया, 6 महीने रख के अपने घर बुलाए। कौन 6 महीने तो तुम्हारे घर फिर नबीला ही रह के गई है, रेंट दे के गई है, लेकिन तुम चंगा फिर कर गई है ना। तो मैं अब ये देख ले बहन भाई, जितने भी बाद वाले थे ना, वो सारा दिन नबीला के आदमी पैसे भेजते थे। फिर जिनके हाथों में खुद लाखों रुपए आता था, वो नबीला के हाथ से 5,000 रुपए कैसे लेते। जैसे कि आशा भैया ने अपनी वीडियो में कहा कि हर महीने के बाद लोग आते थे, महीने में जिसका भी चक्कर लगता था, हर बंदा आकर ये कहता था कि सदका टाउन में एक डायन आ गई है, सदका टाउन में एक डायन आ गई है। तो वो डायन किसको कहा गया था? नबीला को कहा गया था। तो यहाँ पे अगर देख मेरी बात सुन, कायदे आजम ने फरमाया ना मेरी फुप्पी ना मेरे ताया, मैंने कल्ले ने पाकिस्तान बनाया। लेकिन यहाँ पे तेरे ब्रांड भैया ने जो कहता है मैं ब्रांड हूँ, जिसका चैनल खुद का ठुस हो गया हुआ है, तो उस ठुस बंदे से जाके पूछ, उसने तो सबको भिखारी बनाया, सबको भिखारिस्तान बनाया। और तेरे भैया ने तेरा भैया वो चंगा हो गया। फिर तेरा भैया जिसको तूने गालियां दी, जिसको तूने गालम गलोच की, बहुत सारी बदतमीजी की, जिसने तो एतराज किया कि अपनी बीवी को साथ लेके आना, अपनी बीवी को पास बिठा के तुझे गालियां दी, तो देखे मेरी बात सुने, वाकई तो मैं दुनिया नहीं बोलती। तू कहता लोग हमें सलूट पेश करते, लोग हमें ये करते, तो वाकई तेन कोई नहीं भूल सकता। तुम्हें जमाना कैसे भूलेगा? जो बहनें तुम्हारे मुंह में ठूसती रह गई हैं, और जिनको तुम लोगों ने कीड़े डाले, जिनको तुम लोगों ने बद्दुआएं दी, चाचा फजलो, अल्लाह के फजलो करम से उसने भी बद्दुआएं दे दी, हफीजा बीबी ने भी पहले बद्दुआएं दी थी, फिर सलमा ने भी बद्दुआएं दे दी, फिर नबीला ने भी बद्दुआएं दे दी, फिर अकरम भैया तू भी अवेला याद कर, तूने भी गालियां दे दी, फिर तेरे भाई प्राण ने भी गालियां दे दी। लेकिन यहाँ पे तो मैं यही कहूँगी कि आइंदा के लिए दुनिया मोहतात हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर यही होगा कि तुम मरे भी पड़े होंगे, तुम्हारे मुंह में कोई पानी का घूम नहीं देगा। झूठे कंटेंट, औरतों की तजलील, माँ बेटियों के कपड़े उतारना, दुनिया को बेइज्जत करना, तुम लोगों ने क्या किया, ठीक है, अगवाकारी को प्रमोट करना, खुदकशी को प्रमोट करना। बहन भाई मेरी वीडियोस बहुत सारी लगती हैं जिसमें आज फलां मर गया, आज हमारे मोहल्ले में फलां की मौत हो गई, आज फलां की मौत हो गई। मुझसे लोग पूछते हैं क्या हुआ है, मैंने कभी नहीं बताया, ठीक है। हाँ, जो सच होता है मैं वो सच बता देती होती, लेकिन उस दूसरे के बारे में वो क्या पूछते क्या होता है जी, वो भी मानता क्या हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं ये कहा कि फलां बंदे ने खुदकशी कर ली। क्यों? क्योंकि ये वीडियो हमारी बाज़ औक़ात बच्चे, हमारी व्लॉगिंग बच्चे भी बैठ के देख रहे होते हैं, तो उन बच्चों को हम क्या यहाँ पे पैगाम देंगे, हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमारी फिर वो फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं। लेकिन ये कहता है कि हमें दुनिया याद रखती, हम 5 भाई थे, हम चट्टान की तरह थे। अब तुम्हारे 5 भाइयों ने क्या किया, शेर आया, फिर शेर अब ऐसा आया कि तुम्हारे चैनल भी ठुसक हो गए, ठीक है। अब शेर ऐसा आता है कि तुम सच भी बोलते हो तो लोग कहते हैं चल झूठ है, झूठ बोलना है, ठीक है। जैसे तूने बीवी को लिटाया हुआ है, हाय वो बीमार है, हाय उन्हें सट लग गई, लेकिन कोई भी नहीं मानता, लोग ड्रामा कह रहे। जैसे सलमा ने पट्टी बांधी चीनी की, बाद में उसका जख्म भी नजर नहीं आया, ठीक है, चल झूठ है, फिर झूठ बोलना है। फिर तेरे भाई ने कितने झूठ बोले, हराम की कमाई, कितना झूठ बोल बोल के पैसा कमाया, वो किस काम का? आज मौत आ जाए, सुबह पैसा किसका? किसी का नहीं। हाँ, एक बात है, दुनिया तुम्हें वाकई ही याद करेगी, गाएगी दुनिया गीत तेरे, लेकिन अकरम भैया
तो कहता है हम 5 भाई एक थे, हम 5 भाइयों ने ये किया, हमें 5 भाई याद करते, हमारे घरों में लोग आके रहते। ओए अपनी जुबान को अंदर, तेरी जुबान को मरोड़ा दे के मैं अंदर तुन दूंगी। तुम नहीं आते थे लोगों के घरों में, तेरा ब्रांड भैया एक महीना मेरे घर में रह के नहीं गया, फिर खा ठूस के नहीं गया। आराम की कमाई थी मेरे मियाँ की, जेड़े गुड़छल्ले उड़ा के गए यहाँ पे आके वो नहीं पता। खाली दुनिया तुम्हारे घरों में जाती रहेगी, एडा तू शौकात का बीज नहीं देखा। पता नहीं मेरे ख्याल है कि तुझे तो पैदा होना चाहिए था वहां पे मलका एलिजाबेथ के यहाँ, तू यहाँ पे खानपुर में अलीपुर में अंब लेने के लिए आया। चलो कोई नहीं, कणका दी वड कराने वास्ते आया, चलो कोई नहीं। मलका एलिजाबेथ ने कहा तेन चल मैं तेन इतने छड़ दूँ। एडी तेरी बीवी जड़ी लेडी डियाना, तेरी भाभी जड़ी राणो मंडल वाला हाल उसका अब हुआ है, और मैं 6 महीने से पीट रही हूँ कि राणो मंडल को उसका हाल होगा। जैसे राणो मंडल ने वो गाना एक ही गाया था, ठीक है, तेरी मेरी कहानी, वो गाना उससे वो फेमस हुई। तो राणो मंडल हर बंदे को बदतमीजी की तरह पड़ती थी। तो यही काम तेरी डड्डू चार्जर भाभी का, ठीक है। उसने कितने याद रखे, उसने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, तुम्हें सारा ही पता है। तुम सारे बैठ के हमें बताते रहे, बीवी समेत तेरी, तू भी, तेरे भाई भी, तेरी भाभियां सारे पीछे बैठे होते तो तुम शुगर लगाया करते थे कि उनके ये काम है। भाई गिरे बहाने चाती मार, कहने मैं दुनिया तो लब्बन निकलिया बुरा, मैंने दुनिया तो लब्या बुरा ना कोई, जब मैं अपने अंदर चाती पाई मेरे तो बुरा ना कोई। देख जरा झांक के अपने गिरेबान में कि क्या होता है। तो लेकिन अब राणो मंडल वाला हाल हुआ हुआ है, अब उसके 5-6 हज़ार उसके व्यूज आने लग गए। उसने बेचारी ने दूसरे चैनल, उसने फूड वाला, जहाँ पे बड़ी अच्छी सब्ज़ रेसिपी पकाती है, बहुत अच्छी। अगर किसी ने कुकिंग सीखनी है तो उसके चैनल पे देखा करें आप लोग, बड़ी प्यारी कुकिंग मिलेगी। बंदे के साथ बदतमीजी करते हुए, ठीक है, बंदे के साथ चल रहा है तो है कौन, कमाई का एडा गरूर उसके अंदर, क्यों कि लानत उसकी शक्ल पे बदसी पड़ी है। क्रीम में लगा के उसने अपना रंग गोड़ा किया था, जैसे गोरी क्रीम में उसने जाके उन्होंने इसी को कास्ट करना कि बीबी तू आते तो बद को बंदा सोना नहीं है, तो आज थोड़ी देर बाद थोड़ी मॉडल बन जाए। कोई नहीं बुलाता है उसे, लेकिन जैसे राणो मंडल के लिए कोई भी व्लॉगर जाता है वीडियो बनाने के लिए, वो झाड़ुओं से उसको पड़ जाती है। कहती है अंडे लाए हो, ब्रेड लाए हो, मेरे चाय के लिए दूध लाए हो। तो यही काम तेरी इस राणो मंडल भाभी का है, ठीक है। लेकिन अब तेरा भैया बैठा रो रहा है, उसका चैनल ऐसे ठूस हुआ, बस दुआओं में फिर बड़ा असर होता है। फिर दुआओं में कितना असर होगा। मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जब मेरा अल्लाह अरूज पे पहुंचाता है वो नीचे गिराता भी। फिर कहते हैं जी लोग बाई से खड़े होकर शार्ट आउट दे देते हैं, और तो रजब भट्ट की नकल कर रहे हैं। रजब भट्ट पे पहले बेचारे पता नहीं कितने केस हुए बड़े, उसने क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या करतूतें उस बंदे ने नहीं बोली, ठीक है। तो कहता है कि लोग बाहर से, तो एडा बड़ा यूट्यूबर नहीं है, तो एडा बड़ा फेमस यूट्यूबर नहीं है। फिर तो कहता है कि मैं 2 लाख रुपए उसको दिए, मैं दुबई घूमने जाना। और तेरी औकात ही नहीं है, तेरी बीवी को 5 साल हो गए भोंकते हुए कि मुझे वहां ले जा, नादान का गान। तो उसको कभी लेके निकला ही नहीं, ऐसे मुल्तान से गए तो उसको कभी लेके ही नहीं गया। आया याद, तो उसको दुबई लेके जाता, केड़ी नवी कहानी चली, केड़ी नवी फिल्म चली। फिर तूने कहा कि उस सिस्टर को देख लो, उसके भी हमने 1K की पार्टी यहाँ पे की। अगर दूसरों के भी देख लो तो हमने उनके भी घरों में जाके पार्टियां की। भाई मेरे घर में कौन सी पार्टियां की, मेरे घर में तुमने खाया ठूसा मेरे पल्ले से, अपने पल्ले से नहीं, उसकी तुमने पार्टियां की होगी। तो क्या तुम्हारे व्यूज कम हो गए, तुम लोगों ने सिर्फ उसके नाम पे व्यूज लेना शुरू कर दी। नबीला की तुम लोगों ने तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैं मुगले से तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि खुदम को ना छिड़ा कर, ना पंगा लिया कर। तो अगर उससे पंगा लेगा तो देख मेरी बात सुन, वो खुश होगा तो तेरी घर वाले भी खुश होंगे, वो खुश नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन ये खेतों में घिसियां करने वाले ऐसी बकवासें कर जाते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन ना मैं तो दिमाग काम ही नहीं करता है, असी तो बहन भाई उसी तो भंग पी के फिर सुते होंगे ना, क्योंकि ये तो अपनी कुदरती नींद को तरसते हैं। इन्होंने तो एडे एडे पत्ते इनके इतने फक्के मार के इन्होंने नींदें लेनी होती हैं। इनके ज़हनी तवाज़ुन इनके उनसे वो ख़त्म हो चुके हैं, ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। ये दूसरों का कहते हैं ज़हनी मरीज़ है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, बड़ी प्यारी खुशखबरी है, वो मैं आप लोगों को कल दूंगी। लेकिन ऐसे बहुत से धमाके नबीला के पास होंगे, क्योंकि नबीला इनको क्या जाते हुए कह के गई है कि अगर इन्होंने मुझे छेड़ा तो मैं भी बड़ा धमाका करूंगी। हम तो धमाके के इंतजार में हैं कि नबीला भी बह गई, क्योंकि नबीला
क्या, क्योंकि तेरी वॉइस मैंने सोनू सिस्टर के चैनल पे सुनी, तूने कहा था मेरा चैनल जो है ना उसके पास है, अहमद ब्रांड के पास है, तो अगर कोशिश भी करेगी तेरी वीडियो रिमूव हो जाएंगी वहां से, तो इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकते। वो कहते नहीं मजबूर है ओ फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, तू कुछ कह भी नहीं सकेगी, लेकिन तू कह भी जाएगी, ये बात एक अलग है। लेकिन बहन भैया, मेरी बातें जितनी भी होती सच्ची हैं, लेकिन इनको इतनी कड़वी लगती है ना, क्योंकि सच्ची बात हमेशा कड़वी ही लगती है। लेकिन ब्रांड तो उछल, तो कूद, तो कहता है जो लोग मेरी वॉइस से उसको सुनवा सकते हैं, हमारा अल्ताफ से, चाइना के बंदा से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई राब्ता हम उनसे नहीं रखेंगे, ना हम उनसे बैठ के कोई गपशप करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो बंदा हमारी रिकॉर्डिंग कर ले। क्यों कि तूने तो कहा था कि ये नबीला भी रुबीना खुर्रम है, उन्हें चैट दिखा दी, तेरा भरोसा अब उससे खत्म हो गया। क्यों? लेकिन नबीला तेरे खिलाफ फिर भी नहीं बोलती। मैं नबीला पे हैरान हूँ, इन्होंने बेइज्जत करके निकाला, इन्होंने जलील करके निकाला, लेकिन वो ब्रांड के खिलाफ नहीं बोली। उसने इसकी बहन का तो चंगा डट के मुकाबला कर लिया, ठीक है, लेकिन कल थंबनेल उसने भी दे दिया, जालिमों ने हमें क्यों निकाला। मेरी बच्चियां कहती हैं जालिमों ने हमें क्यों निकाला। लेकिन बीबी तेनू नहीं सी पता, मैंने तुझे आज से कितना अरसा पहले कह दिया था कि इज्जत अगर चाहिए तो यहाँ से चली जा। लेकिन अकरम भैया, तुझे मैंने कह दिया कि सदका टाउन वालों को, वाकई 5 भाइयों को लोग याद करेंगे कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत की सदका टाउन बनाने में, खैरात बनाने में, लेकिन तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इतना प्यारा और बल्ब ला के तुसी नाम रोशन किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान लिख देते तुसी ना वो लगा दिए बल्ब, ठीक है, तो उससे जो है ना पाकिस्तान का नाम तुम लोगों ने रोशन किया, पूरी दुनिया में तुमने रोशन किया पाकिस्तान का नाम, भीख मांग कर, ठीक है, अपनी औरतें नचा कर, अपनी बीवियों के कमरों में बेड पे बंदे ले जाकर। तो बहन भाइयों क्या ये झूठ है? शमशादी जब देखो इनके कमरे में जाके लेटे होते, लेकिन अब इनकी शमशादी से बिगड़ गई, क्या हो गया क्या नहीं, ठीक है, इस चीज का भी मुझे पता चल चुका है। इंशाल्लाह डिग डिग नैना के लिए और अल्ताफ भैया साहब के लिए जो ओ डिस्को मौलवी जी, तो फिर वीडियो लेके आऊंगी मैं। लेकिन अकरम भैया तेनों मैं चंगा तो के जवाब दे दिता है कि 5 भरा भीख मंगे, बुढ़ियां दिखाने वाले, एक तुहाडे भरा ने तो कभी बुढ़ी ही नहीं दिखाई, वो तुम्हारी बीवियां दिखा के, माँ दिखा के, बहनें दिखा के वो पैसे कमा लेता है। वो कहता है मैं अपनी बीवी क्यों दिखाऊं, उसे अपनी बीवी प्यारी है। वो कहता है मैं कोई बेगैरत हूँ जो मैं इतना बड़ा काम करूं। क्यों? इतना बड़ा गैरत मन तो वो है कि वो माँ दिखा सकता है, भतीजियां दिखा सकता है, वो भांजियां दिखा सकता है, वो बहनें दिखा सकता है, वो बहनों की बहुएं दिखा सकता है, सब कुछ दिखा सकता है, अपनी बीवी नहीं। माँ भी दिखा सकता है, बीवी के लिए उसकी गैरत आ गई। मैं सदके जाऊंगा, वो सदके शाबाश जीता है। मां भैड़ा विखांदा था, बुढ़ी नूं लियाण दी केड़ी लोड़ है, ओदी हांडी चुल्ला विखाण दी केड़ी लोड़ है, लम्मिया पा के विखाण दी केड़ी लोड़ है ना। ऐसा काम ना करना। इतनी औरतें तुम्हारे पास हैं, फिर अपनी बीवी को लेके आ, तो अच्छा नहीं लगता, चंगा नहीं लगता इन औरतों से गुजारा कर। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और सदका टाउन की ऐसे ही मैं चंगी टका के बेइज्जती करती रहूंगी। और इनके बाद मेरी जो वीडियो आएगी, जैसे मैंने कहा कि उसमें मैं अपने सब बहन भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी, और मैं नाम के साथ खुशखबरी दूंगी, और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को याद वो बहुत इंतज़ार रहेगा मेरी इस वीडियो का। और सबकी प्यार मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।